अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं HTML एंड CSS ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं और लिस्ट पर काम कर सकते हैं और डाटा को डिफरेंट लिस्ट की फॉर्म में कैसे प्रिंट किया जा सकता है। लिस्ट दो टाइप्स की होती हैं, एक अनऑर्डर लिस्ट और एक ऑर्डर लिस्ट। फर्स्ट हम अनऑर्डर लिस्ट को डिस्कस करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट क्या चीज़ है? अनऑर्डर लिस्ट को UL से रिप्रेजेंट किया जाता है। अनऑर्डर लिस्ट का टैग UL से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसी तरह किसी भी टैग को ओपन किया जाता है और उसके बाद क्लोज करना ज़रूरी होता है HTML में। इसी तरह एक ऑर्डर लिस्ट हमने क्रिएट की, मगर अनऑर्डर लिस्ट में हमने कोई भी डाटा अभी तक नहीं रखवाया। डाटा रखवाने के लिए लिस्ट में डाटा एंटर करने के लिए टैग यूज़ किया जाता है लिस्ट आइटम का, जो कि LI से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह लिस्ट आइटम को यूज़ किया जाता है, L स्टैंड फॉर लिस्ट, I स्टैंड फॉर आइटम। इसी तरह UL में हम देखेंगे L स्टैंड फॉर लिस्ट और U स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट। और अनऑर्डर लिस्ट डाटा को हमेशा बुलेट्स की फॉर्म में प्रिंट करेगा। अनऑर्डर लिस्ट को हम देखते हैं। इसी तरह लिस्ट को ओपन करने के बाद लिस्ट को क्लोज़ किया और यहाँ पर लिस्ट का डाटा हम प्रिंट करेंगे। फर्स्ट करें, हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा हो सकता है, जिसमें फर्स्ट वन रिंग्स हों जो हमने प्रिंट करवानी हो लिस्ट की फॉर्म में। कॉपी किया इसको मैंने और कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करते हैं लिस्ट की कैटेगराइज और इसको हम टैब से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। इसी तरह कैटेगरी में रिंग्स हो सकते हैं हमारे पास बैंगल्स हो सकते हैं और हमारे पास चेन्स हो सकती हैं एंड हमारे पास मेडल्स हो सकते हैं, मेडल्स। और हमारे पास इसी तरह हम एयर रिंग्स हो सकती हैं, एयर रिंग्स। एंड हम देखते हैं अब ऑर्डर लिस्ट कैसे डाटा को प्रिंट करती है। सेव किया और हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये डाटा बुलेट्स की फॉर्म में एक अनऑर्डर लिस्ट की फॉर्म में यहाँ पर शो हो गया। इसी तरह ऑर्डर लिस्ट को हम देखेंगे और ऑर्डर लिस्ट को प्रिंट करने के लिए हम सिंपल इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पर Ctrl+V पेस्ट करते हैं। जैसे अनऑर्डर लिस्ट को UL से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी तरह ऑर्डर लिस्ट को OL से रिप्रेजेंट किया जाता है। OL स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट। और इसी तरह हम इसको क्लोज करेंगे। ऑर्डर लिस्ट में डाटा को एक ऑर्डर में, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 में प्रिंट किया जाता है, और हम इसको सेव करेंगे और अभी हम ब्राउज़र में देखते हैं ये हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट में डाटा प्रिंट हुआ, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 5 नंबर लिस्ट में था। इसी तरह अगर हम ABC में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम ऑर्डर लिस्ट को ही यूज़ करेंगे और इसकी टाइप हम डिफ़ाइन कर देंगे। ये ऑर्डर लिस्ट की प्रॉपर्टी है टाइप, और इस प्रॉपर्टी में हम अगर मैं A लिखता हूँ कैपिटल, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको A की लिस्ट में न्यूमेरिक 1 2 3 की बजाय इसको ABC में प्रिंट करेगा। इसको जैसे ही हम यहाँ से सेव करते हैं और सेव करने के बाद रिफ़्रेश करता हूँ तो ये ABCDE। और इसी तरह हम डाटा को अगर रोमन में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो सिंपल एक I यूज़ करेंगे, उसके बाद इसको सेव किया जाता है और इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये हमारे पास रोमन में लिस्ट प्रिंट हो गई। तो इसी तरह हम डाटा को डिफरेंट टाइप में लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं और इससे हम मज़ीद काम ले सकते हैं। और इसी तरह जो हम ऊपर नेविगेशन बार में होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस पेजेस यूज़ करते हैं, वो भी हम लिस्ट में ही यूज़ करते हैं। वो हम मज़ीद आगे जब प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे तो देखेंगे कैसे उस पर काम किया जा सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।